मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ हमेशा गरीबों, दबे तबकों और दलितों के दर्द को बयां करती है तथा जमींदारों का उन पर होने वाले अत्याचार को भी खूब इन्होंने अपनी कलम से धार दी है। उन्हीं कहानियों की संग्रह में से आज उनकी कलम से एक और कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिस कहानी का शीर्षक है मंत्र। मंत्र कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। इस कहानी के पात्रों से पहले आपको परिचित करा देता हूँ। इस कहानी का सबसे मुख्य पात्र है डॉक्टर चड्ढा और दूसरा जो पात्र है इसमें बूढ़ा भगत और तीसरा पात्र है डॉक्टर चड्ढा का जो लड़का है उसका नाम है कैलाश। इन तीन अन्य पात्र भी हैं बहुत सारे, लेकिन इन महत्वपूर्ण तीन पात्रों में जो है ये कहानी सिमट जाती है। तो मंत्र कहानी बहुत ही मार्मिक और दुख भरी कहानी है, साथ ही साथ जो है एक अच्छी सीख की कहानी है। तो आइए इसे शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है, डॉक्टर चड्ढा अपने घर से गोल्फ खेलने के लिए जाते हैं। काफ़ी धनवान व्यक्ति हैं। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर द्वार के सामने खड़ी थी। दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता आता था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चिक को झांका। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए उसे भय लग रहा था कि कोई घुड़क ना बैठे। डॉक्टर साहब को खड़े देखकर भी उसे कुछ कहने का साहस ना हुआ। डॉक्टर साहब चिक के अंदर से गरज कर बोले, कौन है, क्या चाहता है? डॉक्टर साहब के सामने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ। मेरा लड़का कई दिनों से डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा, कल सवेरे आओ। कल सवेरे हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेक कर ज़मीन पर सिर रख दिया और बोला, दुहाई सरकार, लड़का मर जाएगा। हुजूर, 4 दिन से इसने आंखें नहीं खोली है। डॉक्टर चड्ढा ने कलाई पर नज़र डाली। केवल 10 मिनट समय और बाकी था। गोल्फ स्टिक खूंटी से उतारते हुए बोले, कल सवेरे आओ। बोला ना, कल सवेरे आओ, यह मेरे खेलने का समय है। बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और रोकर बोला, हुजूर, एक निगाह देख ले, बस एक निगाह। लड़का हाथ से निकल जाएगा हुजूर। 7 लड़कों में यहीं एक बचा हुआ है हुजूर। हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे। हम दोनों का मतलब उस बूढ़े और उसकी पत्नी। सरकार, आपकी बड़ी होए दिन बंधु। ऐसे डॉक्टर चड्ढा ने सोचा, ऐसे उजंड देहाती प्रायः रोज आया करते थे। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। कोई कितना भी कहे, कुछ भी कहे, पर वे एक ही रट लगाते जाएंगे, किसी की भी नहीं सुनेंगे। धीरे से चीख उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले। बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा, सरकार, बड़ा धर्म होगा हुजूर, दया कीजिए। बड़ा दीन दुखी हूँ, संसार में कोई और नहीं है बाबूजी। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुड़ फेर कर देखा तक नहीं। मोटर पर बैठकर बोले, कल सवेरे आना। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास ना आता। सभ्य संसार इतना निर्मम और कठोर हो सकता है, ऐसा मर्मभेदी अनुभव आज तक ना हुआ था। वह उन पुराने ज़माने के जीवों में था। इस प्रकार की दया उन पुराने ज़माने के जीवों में था जो लगी हुई आग बुझाने, मुर्दों को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी की कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। मतलब ये
भावना पुराने लोगों में थी कि लोग लोगों की हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह खड़ा टकटकी लगाए उसको लगातार देखता रहा। शायद उसे अब भी लग रहा था कि डॉक्टर साहब लौट आएंगे। फिर उसने कहारों को डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों ओर से निराश होकर के डॉक्टर चड्ढा के पास आया था। उनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। यहाँ से निराश होकर फिर मैं किसी दूसरे डॉक्टर के पास ना गया। किस्मत ठोक ली। उसी रात उसका हंसता खेलता 7 साल का लड़का अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था। इसी का मुंह देख देख कर जीते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाए भाए करने लगी। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर अंधकार आर्तस्वर में रोने लगी। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया, लेकिन इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी की, जो एक साधारण बात थी। यह इनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि 50 वर्ष की अवस्था में भी चुस्ती और फुर्ती युवकों में भी लज्जित कर देती थी। मतलब 50 वर्ष की उम्र में भी वो इतने नौजवान लगते थे कि उनकी चुस्ती और फुर्ती लोगों को क्या कर लज्जित कर देती थी। उनके हर एक काम का नियमित समय था। इस नियम के वह पल भर भी ना टलते थे। बहुधा लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब वे रोगी हो जाते हैं। डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम का रहस्य खूब समझते थे। उनकी संतान संध्या भी इसी नियम के अधीन थी। उनके केवल 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। तीसरी संतान ना हुई, इसीलिए श्रीमती चड्ढा भी अभी जवान मालूम होती थी। लड़की का तो विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था। वही माता पिता के जीवन का आधार था। शील और विनय का पुतला, बड़ा ही रसिक, बड़ा ही उदार, विद्यालय का गौरव, युवक समाज की शोभा, मुखमंडल और तेज छठा निकलती थी। आज उसकी 20वीं सालगिरह थी। उसका जन्मदिन था, 20वां। संध्या का समय था। हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थी। शहर के रईस और हुक्काम एक तरफ, कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। आमोद प्रमोद का सामान भी जमा था। छोटा सा प्रहसन खेलने की तैयारी थी। प्रहसन स्वयं कैलाश नाथ ने लिखा था, मतलब वो पाठ, वो नाटक। वही मुख्य एक्टर भी था। इस समय वह रेशमी कमीज पहने, नंगे सिर नंगे पांव, इधर से उधर मित्रों के आव भगत में लगा हुआ था। कोई पुकारता, कैलाश जरा इधर आना। कोई पुकारता, कैलाश क्या उधर ही रहोगे। सभी उसे छेड़ते, चुगले करते और बेचारे का जरा भी दम मारने का अवकाश ना मिलता था। सहसा रमणी ने उसके पास आकर पूछा, कैलाश तुम्हारे सांप कहाँ है, जरा मुझे दिखाओ। कैलाश ने उससे हाथ मिलाकर कहा, मृणालिनी इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, मुझे दिखाना पड़ेगा, मैं आज नहीं मानने वाली। तुम रोज़ कल कल करके टाल देते हो। मृणालिनी कैलाश दोनों सहपाठी थे और एक दूसरे के प्रेम में पगे हुए। कैलाश को सांपों के पालने, उन्हें खिलाने और नचाने का शौक था। तरह तरह के सांप पाल रखे थे। उनके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता था। थोड़े दिन हुए उसने विद्यालय में सांपों की एक मार्के का व्याख्यान किया था। सांपों को नचा कर दिखाया था। प्राणी शास्त्र के बड़े पंडित भी व्याख्यान सुनकर दंग रह गए थे। यह विद्या उसने एक सपेरे से सीखी थी। सांपों
कि जड़ी बूटियां जमा करने का उसे मरज था। इतना पता भर भी मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है, फिर उसे चैन ना आता, उसे लेकर ही छोड़ता। यही व्यसन था। इस पर हजारों रुपए फूंक चुका था। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी, पर कभी सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक ना थी। कह नहीं सकते, आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग उठी थी। कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी। उसका आग्रह बेमौका था। उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी। भीड़ को देखकर सांप कितने चौंकेंगे और रात के समय उन्हें छोड़ा जाना कितना बुरा लगेगा। इन बातों का उसे जरा भी ध्यान ना आया। कैलाश ने कहा, नहीं, कल जरूर दिखा दूंगा। इस वक्त अच्छी तरह से दिखा भी नहीं सकूंगा। कमरे में तिल रखने की भी जगह ना मिलेगी। एक महाशय ने छेड़ कर कहा, दिखा क्यों नहीं देते? जरा सी बात के लिए इतना टाल मटोल कर रहे हो। मिस गोविंद एक मिनट दोस्तों, मिस गोविंद, ध्यान दीजिएगा, हरगिज ना मानना, देखे कैसे नहीं दिखाते हैं। दूसरे महाशय ने और रद्दा चढ़ाया, मिस गोविंद इतनी सीधी और भोली हैं, तभी आप इतना मिजाज करते हैं। दूसरे सुंदरी होती तो इस बात पर बिगड़ कर खड़ी हो जाती। तीसरे साहब ने मजाक उड़ाया, अजी बोलना छोड़ देती, भला कोई बात है। इस पर आपका दावा है कि मृणालिनी के लिए जान हाजिर है। मृणालिनी ने देखा कि ये सोहदे उसे रंग चढ़ा रहे हैं, तो बोली, आप लोग मेरी वकालत ना करें, मैं खुद अपनी वकालत कर लूँगी। मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती। चलो छुट्टी हुई। आगे देखिएगा। इस पर मित्रों ने ठट्ठा लगाया। एक साहब बोले, देखना तो आप सब कुछ चाहे, लेकिन पर दिखाए भी तो। कैलाश को मृणालिनी की झेपी हुई सूरत को देखकर मालूम हुआ कि इस वक्त उसका इनकार वास्तव में उसे बुरा लगा है। ज्यों प्रीति भोज समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ, उसने मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरबे के सामने जाकर महुअर बजाना शुरू कर दिया। एक एक खाना खोलकर एक एक सांप निकालने लगा। महुअर मतलब होता है दोस्त, बीन बजाना शुरू कर दिया और एक एक सांप को एक एक पिटारे से निकालना शुरू कर दिया। वाह, क्या कमाल का था। ऐसा जान पड़ता था कि वे कीड़े उसकी एक एक बात, उसके मन के एक एक भाव समझते थे। किसी को उठाकर किसी की गर्दन में डाल लिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी बार बार मना करती, इन्हें गर्दन में ना डालो, दूर से ही दिखा दो, बस जरा नचा दो। कैलाश गर्दन में सांपों को लिपटते देख उसकी जान निकल जाती थी। पछताती रही थी कि मैंने व्यर्थ ही सांप दिखाने को कहा, मगर कैलाश उसकी एक ना सुनता। प्रेमिका के सम्मुख अपने सर्प का प्रदर्शन, ऐसा अवसर पाकर वह कब चूकता। एक मित्र ने कहा, दांत तोड़ दिए होंगे। कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है, इसके दांत नहीं तोड़े गए हैं, कहिए तो दिखा दूं। कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा जहरीला सांप दूसरा नहीं है, मगर किसी को काट ले तो आदमी आनन फानन ही मर जाएगा, लहर भी ना आएगी। इसके कांटे पर मंत्र भी नहीं काम करेगा, इसके दांत दिखा दूं। मृणालिनी ने उसके हाथ पर कहा, नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए इसे छोड़ दो, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। इस पर एक मित्र बोले, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लेता हूँ।
कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा, नहीं साहब, आप देखो, आप आंखों से देख कर मानेंगे। दांत तोड़कर वश में किया तो क्या? सांप बड़ा समझदार होता है। अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई हानि नहीं पहुंचे तो वह उसे हरगिज न काटेगा। मृणालिनी ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है तो वह यह तमाशा ना करने के विचार को कहा, अच्छा भाई, अब यहाँ से चलो। देखा, गाना शुरू हो गया है। आज मैं भी कोई चीज़ सुनाऊंगी। यह कहते हुए उसने कैलाश का कंधा पकड़ कर चलने का इशारा किया। कमरे से निकल गई, मगर कैलाश विरोधियों का संग का समाधान ही करके दम लेना चाहता था। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाया, इतनी जोर से दबाया कि उसका मुंह लाल हो गया, देह सारी नसें तन गई। सांप ने अब तक उसके हाथों का ऐसा व्यवहार ना देखा था। उसकी समझ में ना आता कि मुझसे क्या चाहता है। शायद भ्रम हुआ कि उसे मार डालना चाहता है। अतएव वह आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिए और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शक है आकर देख लें। आया विश्वास? अब भी कुछ शक है। मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और चकित हो गए और प्रत्यक्ष प्रमाण सामने संदेह स्थान न था। मित्रों का शंका निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी और उसे जमीन पर रखना चाहा तो वह काला गेहुअन क्रोध में पागल था और गर्दन नरम पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली पर जोर से काट लिया। वहाँ से भागा। कैलाश उंगली से टप टप खून निकलने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और कमरे की तरफ दौड़ा। वहाँ मेज की दराज में एक जड़ी बूटी रखी हुई थी, जिस पर लगा देने से घातक विष रफू चक्कर हो जाता है। मित्रों ने हलचल मच गई। बाहर महफिल भी खबर हो गई। डॉक्टर साहब घबरा के दौड़े आए। फौरन उंगली की जड़ कसकर बांध दी गई, जड़ी पीसने के लिए दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल ना थे। वह उंगली का डसा भाग नश्तर काट देना चाहते थे, मतलब उंगली ही काट कर निकाल देना चाहते थे। मगर कैलाश को जड़ी पर पूर्ण विश्वास था। मृणालिनी पैनों पर बैठी हुई थी और खबर सुनते ही दौड़ी कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को रुमाल से पोंछने लगी। जड़ी पीसी जाने लगी। उसी 1 मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी और कह रहा कि होठों पर पीलापन दौड़ने लगा। यहाँ तक कि वह खड़ा ना रह सका, फर्श पर बैठ गया। सहारे से मेहमान कमरे में जमा हो गए। कोई कुछ कहता, कोई कुछ। इतने में जड़ी पीस कर आ गई। मृणालिनी ने उसे उंगली पर लेप दिया। 1 मिनट और बीता। कैलाश की आंखें बंद हो गईं। वह लेट गया। हाथ से पंखा झलने का इशारा किया। माँ ने दौड़कर उसका सिर गोद में रख लिया और बिजली का टेबल फैन लगा दिया। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, कैलाश कैसी तबीयत है? कैलाश ने धीरे से हाथ हिला दिए। सब कुछ बोल ना सका। मृणालिनी ने करुण स्वर में कहा, क्या जड़ी कुछ असर ना करेगी? डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर कहा, क्या बतलाऊं, मैं इसकी बातों में आ गया। अब तो नश्तर से भी कुछ ना फायदा होगा, मतलब उंगली काटने से भी कुछ फायदा ना होगा। आधे घंटे तक यही चल रहा था। कैलाश की दशा प्रतिक्षण बिगड़ती जा रही थी। वहाँ तक कि उसकी आंखें पथरा गई थीं। हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे। मुख की कांति मालिन पड़ गई थी। नाड़ी का कहीं पता नहीं। मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे थे। घर में कोहराम मच गया। मृणालिनी एक और सिर पीटने लगी। माँ अलग पछाड़े खाने लगी। डॉक्टर चड्ढा को मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो वह नश्तर अपनी गर्दन पर मार लेते। मतलब वह जो चाकू लिए थे
अपनी गर्दन पर मार लेते। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिल जाए तो संभव है कि इसकी जान बच जाए। एक मुसलमान सज्जन ने उसका समर्थन किया। अरे साहब, कब्र में पड़ी हुई लाशें जिंदा हो गई हैं, ऐसे ऐसे बाकमाल पड़े हुए हैं। चड्ढा बोले, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गया था कि इसकी बातों में आ गया। नश्तर लगा देता तो यह नौबत ही ना आती। बार बार लगा समझाता, बेटा सांप ना पालो, मगर कौन सुनता। बुलाइए किसी झाड़ फूक करने वाले को, बुलाइए, मेरा सब कुछ ले ले, मैं सारी जायदाद और पैरों पर रख दूंगा। लंगोटी बांध कर घर से बाहर निकल जाऊंगा, मगर मेरा कैलाश, मेरा प्यारा कैलाश उठ बैठे। ईश्वर के लिए किसी को बुलाइए। एक महाशय किसी झाड़ने वाले का परिचय था। वह दौड़कर उसे बुला लाए, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत ना पड़ी। और क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था वो हो चुका है। उसने कहा, अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ ना होना था वह हो चुका है। माँ बाप ने बेटे का सेहरा कहाँ देखा था। मृणालिनी की कामना तरु क्या पल्लव पुष्प और रंजित हो उठा था। मन में वह स्वर्ण और स्वप्न जिन जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था, क्या पूरे हो गए थे। जीवन की नित्यम तारिका मंडल सागर आमोद को बहाव लूटते हुए क्या उनकी नौका जलमग्न नहीं हो गई। जो ना होना था वह हो गया था। वहीं हरा भरा मैदान था, वहीं सुनहरी चांदनी एक निशब्द संगीत की भांति प्रकृति छाई हुई थी। वहीं मित्र समाज था और वहीं मनोरंजन के साधन थे। मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी, वहाँ करुण क्रंदन और अश्रु का प्रवाह था। शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। बूढ़ा नारियल पीता था और बीच बीच में खांसता था। बुढ़िया दोनों घुटनियों में सिर डाले आग को ताक रही थी। एक मिट्टी के तेल की कुप्पी जल रही थी। घर पर न चारपाई थी न बिछौना। एक किनारे थोड़ी सी पुआल पड़ी थी। इस कोठरी में एक चूल्हा था। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियां बटोरती थी और बूढ़ा रस्सी बटकर बाजार में बेच आता था। यही उनकी जीविका थी। उन्हें ना किसी ने रोता देखा और ना हंसते। उनका सारा समय जीवित रहने में कट जाता था। मौन द्वार पर खड़ी थी। रोने या हंसने की कहाँ फुर्सत। बुढ़िया ने पूछा, कल के लिए सन तो है नहीं, काम क्या करोगे। जाकर झगड़ू शाह से 10 सैर धन उधार लाऊंगा। उसके पहले से पैसे तो दिए नहीं और उधार कैसे देगा। ना देगा ना सही। घास तो नहीं गई। दोपहर तक क्या 2 आने की भी नहीं काटूंगा। इतने में एक आदमी द्वार पर आवाज़ दी, भगत, ओ भगत, क्या सो गए क्या, जरा किवाड़ तो खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, कुछ सुना है। डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया है। भगत ने चौंक कर कहा, चड्ढा बाबू। लड़के को कहीं चड्ढा बाबू वही है ना जो छावनी के बगले में रहते हैं। हाँ हाँ वही। शहर में हल्ला मचा हुआ है। जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता, मेरी बला जाए। वही चड्ढा बाबू है ना, उन्हें खूब जानता हूँ। भैया मतलब अपने लड़के को लेकर उन्हीं के पास गया था। खेलने जा रहे थे, पैरों पर गिर पड़ा, लेकिन नज़र
मैंने कहा एक नज़र देख लीजिए, मगर सीधे मुंह बात तक न की। भगवान बैठे सुन रहे हैं। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। कई लड़के हैं। नहीं जी, यही एक लड़का था। सुना है, सबने जवाब दे दिया है। सबने जवाब दे दिया है। भगवान बड़ा कारसाज है। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े, पर उन्हें तनिक भी दया न आई थी। मैं तो उनके द्वार पर होता तो भी ना पूछता। तो ना जाओगे? हमने जो सुना था सो कह दिया। अच्छा किया, अच्छा किया। कलेजा ठंड हो गया, आंखें ठंडी पड़ गई। लड़का भी ठंडा हो जाएगा। तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा। बुढ़िया से ज़्यादा तंबाकू ले आना, चिलम पीऊँगा, और मालूम होगा लाला को सारी साहबी निकल जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा? लड़के के मर जाने से कुछ राज तो नहीं चला गया? हाँ, जहाँ 6 बच्चे थे वहाँ एक और चला गया। तुम्हारा तो राज सूना हो जाएगा। ये सब बूढ़ा बड़बड़ा रहा है। तुम्हारा तो राज सूना हो जाएगा। उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा कर जोड़ा था। अब क्या करोगे? एक बार देखने जाऊंगा, पर कुछ दिन बाद मिजाज का हाल पूछूंगा। आदमी चला गया। भगत ने किवाड़ बंद कर दिए। तब चिलम पर तंबाकू रख कर पीने लगा। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात गए जाड़े पाले में कौन जाएगा? अरे दोपहर ही होता तो मैं ना जाता। सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी ना जाता। भूल नहीं गया हूँ पन्ना की सूरत आँखों में फिर रही है। निर्दयी ने उसे एक नज़र देखा तक नहीं। क्या मैं नहीं जानता था कि वह ना बचेगा? खूब जानता था। चड्ढा भगवान नहीं थे। उनके एक निगाह देख लेने से अमृत बरस जाता। नहीं, खाली मन की दौड़ी थी। अब किसी दिन जाऊंगा और कहूँगा, क्यों साहब, कहिए क्या रंग है? दुनिया बुरा कहेगी, कहे, कोई परवाह नहीं। छोटे आदमियों में तो ऐब होते हैं, बड़ों में कोई ऐब नहीं होता, देवता होते हैं। भगत के लिए यह जीवन में पहला अवसर था कि मैं समाचार पाकर भी बैठा रह गया हो। 80 वर्ष के जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ था। सांप की खबर पाकर दौड़ ना आया हो। माघ पूस की अंधेरी रात, चैत बैसाख की धूप और लू सावन भादों की चढ़ी हुई नदी नालों किसी की उसने कभी परवाह ना की थी। वह तुरंत घर से निकल पड़ता था। निस्वार्थ निष्काम लेन देन विचार कभी दिल में आया ही नहीं। यह सा काम नहीं था। जान का मूल्य कौन दे सकता है? यह एक पुण्य का कार्य था। सैकड़ों निराशों को उसके मंत्रों ने जीवन दान दे दिया था, पर वह घर से कदम नहीं निकाल सका। यह खबर सुनकर सोने जा रहा है। बुढ़िया ने कहा, तंबाकू अंगीठी के पास रख आई हूँ, उसके भी आज 2.5 पैसे हो गए। देती ही ना थी। बुढ़िया यह कहकर लेटी। बूढ़े ने कुप्पी बुझाई और कुछ देर खड़ा रहा, फिर बैठ गया, अंत में लेट गया। पर यह खबर उसके हृदय के बोझ की भांति रखी हुई थी। उसे मालूम हो रहा था कि उसकी कोई चीज़ खो गई है। जैसे सारे कपड़े गीले हो गए हैं और पैर कीचड़ में लगा हुआ है। जैसे उसके मन में बैठा हुआ है कि उसे घर से निकालने के लिए कोई कुरेद रहा है। बुढ़िया जरा देर खराटे लेने लगी।
बुढ़िया जरा देर में खर्राटने लगी। बूढ़े बातें करते करते सोते हैं, जरा सा खटा होते ही जागते हैं। तब भगत उठा, अपनी लकड़ी उठा ली, लाठी, और धीरे से किवाड़ खोले। बुढ़िया ने पूछा, कहाँ जाते हो? कहीं नहीं, देखता था कि कितनी रात अभी बाकी है। बहुत रात है, सो जाओ, नींद नहीं आती। नींद काहे आवेगी, मन तो चड्ढा के घर जाने में लगा हुआ है। चड्ढा ने मेरे साथ कौन सी नेकी कर दी है जो वहाँ जाऊँ? मैं आकर पैरों पर गिरे तब भी न जाऊँ। उठे तो उसी में इरादे से हो। नहीं री, ऐसा पागल नहीं हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा, नहीं रे, ऐसा पागल नहीं हूँ। जो मुझे काटे बोए उसके ही फूल बोता फिरूं। बुढ़िया फिर सो गई। भगत ने किवाड़ लगा दी और फिर आकर बैठा, पर उसके मन की कुछ ऐसी दशा थी जो बाजे की आवाज़ कान में पड़ते हुए उपदेश सुनने वालों के होती है। आंखें चाहे उपदेशक की ओर हो, पर कान बाजे की ओर हो जाते हैं। दिल में भी बापे की ध्वनि बजती रहती है। शर्म के मारे जगह से नहीं उठता। निर्दयी प्रतिघात का भाव भगत के लिए उपदेशक था, पर हृदय उसे अभागे युवक की ओर था। इस समय वह मर रहा था। उसके लिए एक एक पल विलंब घातक था। फिर किवाड़ खोले इतनी देर में बुढ़िया को खबर भी ना हुई। बाहर निकल आया। उसी वक्त गांव का चौकीदार गश्त लगा रहा था। बोला, कैसे उठे भगत? आज तो बड़ी सर्दी है, कहीं जा रहे हो क्या? भगत ने कहा, नहीं जी, जाऊंगा कहाँ? देखता था अभी कितनी रात भला बाकी है। भला कितने बजे हैं? चौकीदार बोला, 1 बजा है। और क्या? अभी थाने से आ रहा था तो डॉक्टर चड्ढा बाबू के बंगले पर भी बड़ी भीड़ लगी हुई थी। उनके लड़के का हाल तो तुमने सुना होगा। कीड़े ने छू लिया है, चाहे मर भी गया हो। तुम चले जाओ तो शायद बच जाए। सुना है इसके लिए वे 1000 तक देने को तैयार हैं। भगत, मैं तो ना जाऊं, चाहे 10 लाख भी दें। मुझे 10,000 या 10 लाख लेकर क्या करना है? कल मर जाऊंगा, फिर कौन भोगने वाला बैठा है? मतलब उस पैसे को खर्च करने वाला, उसका उपयोग करने वाला कौन बैठा है? चौकीदार चला गया। भगत ने आगे पैर बढ़ाया। जैसे नशे में आदमी की देह अपने काबू में नहीं होती है ना, पैर कहीं रखता और कहीं पड़ते। कहता कुछ, हे भगवान, जबान से निकलता कुछ। कहीं वही हाल इस समय भगत का था। मन में प्रतिकार था, पर कर्म मन के अधीन था। जिसने कभी तलवार नहीं चलाई, वह इरादा करने का भी तलवार नहीं चला सकता। उसके हाथ कांपते उठते ही नहीं। भगत लाठी खटखट करते हुए लपका चला जाता था। चेतना रोकती थी और उपचेतना ठेलती थी। सेवक स्वामी पर हावी था। आधी रात निकल जाने के बाद सहसा भगत रुक गया और हिंसा ने क्रिया पर विजय पा ली। मैं यूँ इतनी दूर चला आया, जाड़े पाले में मन क्या पड़ी थी। आराम से सोया क्यों नहीं? नींद नहीं आती ना सही। 2-4 भजन गाता, व्यर्थ ही दूर दौड़ा आया। चड्ढा का लड़का रहे या मरे, मेरी कला से मेरे साथ उन्होंने ऐसा कौन सा सलूक किया था? उनके लिए मरूं, दुनिया में हजारों मरते हैं, हजारों जीते हैं। मुझे किसी के मरने जीने से क्या मतलब? मगर उपचेतना अब एक दूसरा रूप धारण किया था, जो हिंसा से बहुत कुछ
मिलता जुलता था। वह झाड़ फूँक करने नहीं जा रहा था, वह देखेगा कि लोग क्या कह रहे हैं। डॉक्टर साहब का रोना पीटना देखेगा, इस तरह से सिर पीटते हुए, किस तरह से पछाड़े खाते हुए। लोग तो विद्वान होते हैं और सब्र कर जाते हैं। हिंसा भाव को यों धीरज देता हुआ मैं फिर आगे बढ़ा। इतने देर में आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें कर रहे चले जा रहे थे। चड्ढा बाबू का तो घर ही उजड़ गया। वहीं तो एक लड़का था। भगत के कानों में आवाज़ पड़ी। उसकी चाल और भी तेज हो गई। थकान के मारे पाँव ना उठते थे। सिरोभाग इतना बढ़ा जाता था कि मानो अब मुंह के बल गिर पड़ेगा। इस तरह वह कोई 10 मिनट चला होगा और डॉक्टर साहब का बंगला नजर आया। बिजली की बत्तियां जल रही थीं, मगर सन्नाटा छाया हुआ था। रोने पीटने की आवाज़ भी ना आती थी। भगत का कलेजा धक धक करने लगा। कहीं मुझे आने में देर तो नहीं हो गई। वह दौड़ने लगा और अपनी उम्र में भी इतना तेज कभी ना दौड़ा था। बस वह मालूम होता था कि मानो उसके पीछे मौत छोड़ी आ रही है। 2 बज गए थे। मेहमान विदा हो गए थे। रोने वाले केवल आकाश के तारे में रह गए थे और सभी रो रो कर थक गए थे। बड़ी उत्सुकता के साथ लोग रह रहकर आकाश की ओर देखते और किसी तरह लाश को गंगा की गोद में दी जाए। सासा भगत द्वार पर पहुंच गया और आवाज़ दी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब समझे कोई मरीज है। किसी और दिन उन्हें उस आदमी को दुत्कार दिया होता, मगर आज बाहर निकल आए और देखा बूढ़ा आदमी खड़ा है, कमर झुकी हुई है, पोपला मुंह, भौहें सफ़ेद और लकड़ी के सहारे कांप रहा था। बड़ी नम्रता से बोले, क्या है भाई, आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ गई है, कुछ कहते नहीं बनता। फिर भी आना इधर 1 महीना तक तो शायद मैं किसी भी मरीज को ना देख सकूंगा। भगत सुन चुका था कि बाबूजी इसलिए आया हूँ। भैया कहाँ है, मतलब उनका लड़का कहाँ है? ज़रा मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दे को भी जिला सकता है। कौन जाने कब उसे दया आ जाए। चड्ढा ने व्यथित स्वर में कहा, चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए, जो कुछ होना था हो चुका है। बहुतेर झाड़ फूकने वाले सब देखकर चले गए। डॉक्टर साहब को तो आशा नहीं होती थी। हाँ, बूढ़े पर दया आ गई, अंदर ले आए। और भगत ने लाश को 1 मिनट तक देखा, तब मुस्कुरा कर बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी। यह नारायण चाहेंगे तो आध घंटे में भैया उठ बैठेंगे। आप नाहक दिल छोटा कर रहे हैं। जरा कहारों को कहिए पानी तो भरें। कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू किया। पाइप बंद हो गया था। कहारों की संख्या अधिक ना थी, इसलिए मेहमानों ने अहाते से बाहर कुएं से पानी भर भर कर कहानों को दिया। मृणालिनी कलशा लिए पानी ला रही थी। बूढ़ा भगत खड़ा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था, मानो विजय के सामने खड़ी है। जब तक पार मंत्र समाप्त हो जाता, तब वह जड़ी कैलाश के सिर पर डाले गए। ना जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूका। आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली, तब कैलाश ने भी अपनी लाल लाल आंखें खुल गई। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। डॉक्टर साहब दौड़कर नारायणी को गले से लगा लिया। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ी और मृणालिनी कैलाश के सामने आंखों में आंसू भरने लगी। अब कैसी तबीयत है? एक क्षण में चारों तरफ खबर फैल गई। मित्रगण मुबारकबाद देने के लिए आने लगे। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से हर एक के हसामने भगत की यश गाते फिरते थे। सभी लोग भगत के दर्शनों के लिए उत्सुक हो उठे।
मगर अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं पता न था। नौकरों से कहा, अभी तो यहीं बैठे चिलम पी रहे थे। हम लोग तंबाकू देने लगे तो नहीं ली, अपने पास से तंबाकू निकाल कर भरी। यहाँ तो भगत की चारों ओर तलाश होने लगी थी और भगत लपका हुआ घर की ओर चल रहा था। बुढ़िया के उठने से पहले पहुंच जाऊं। जब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर साहब नारायणी मतलब अपनी पत्नी से कहा, बुढ़ा ना जाने कहाँ चला गया। एक चिलम तंबाकू भी दरबान ना हुआ। एक चिलम तंबाकू भी दरबान ना हुआ। आगे देखिएगा दोस्त। थोड़ा सा इसको हटा दूं मैं ताकि एक चिलम तंबाकू भी दरबान ना हुआ, मतलब उसने नहीं लिया। आगे कह रहे हैं कि नारायणी ने, मैंने तो सोचा था कि उसे कोई बड़ी रकम दूंगी। चड्ढा बोला, रात को मैंने उसे नहीं पहचाना, पर जरा साफ हो जाने पर पहचान गया। एक बार मैं मरीज को लेकर आया था। मुझे अब याद आता है कि मैं खेलने जा रहा था। मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। आप उस दिन की बात याद करके मुझे इतनी ग्लानि हो रही है कि मुझे प्रकट नहीं कर सकता। उसे अब खोज निकालूंगा और उसके पैरों पे गिरकर अपना अपराध क्षमा करवाऊंगा। कुछ लोग नहीं, यह जानता हूँ कि उसका जन्म यश वर्षा करने के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिया है जो जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। मतलब डॉक्टर चड्ढा को ग्लानि हो रही है, अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि एक बार यह अपने बेटे को मेरे पास लेकर आया था और मैं गोल्फ खेलने गया था, मैंने इसके बेटे को देखने से इनकार कर दिया था। अब अगर मैं उस बूढ़े को देखूंगा, उसके पैरों पर गिर पड़ूंगा, अपने अपराध के लिए क्षमा मांगूंगा और जो है उसकी सज्जनता ऐसा आदर्श दिखा रहा था जो भी जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त, आज की कहानी जो मंत्र रही मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक बहुत ही शानदार मरियम कहानी है। बहुत ही मार्मिक कहानी है, दुख से भरी हुई है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी आपको पसंद आई और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक से आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।